आज हम बना रहे हैं कीमे के कबाब, सीख कबाब। ये है हमारा कीमा, तकरीबन आधा किलो है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा होगा। और इसके साथ ये रखी हुई प्याज, जो हमने बारीक बारीक देखे काट लिए। ये देखें मैंने प्याज काट लिए कीमे की तरह, कीमे में जो डलती है ना उसी तरह की प्याज काट ली है ये हमने। ये मैंने इसमें काटी है हरी मिर्च छोटी छोटी सी, ये हरा धनिया, पुदीना और एक नींबू। वैसे ये सब चीज़ें जो है वो मैं ग्राइंडर में जो है वो पीस लेती हूँ, क्योंकि जो बच्चे वाले घरों में जो है वो चीज़ें आगे आती हैं ना, तो आपको पता है बच्चे जो हैं वो नहीं खाते, फिर वो चिड़चिड़ाते हैं। और जो मर्द हजरात हैं वो भी इनके आगे अगर कोई चीज़ साबुत आ जाए तो उनका जो है ना वो मूड हो जाता है ख़राब। तो प्याज और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सब कुछ मैं ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल बारीक पीस लेती हूँ, ताकि कीमे में मिक्स हो जाए और किसी के आगे ना आए। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने काटी है सब चीज़ें। आप भी पीस के डालिएगा तो बहुत अच्छा लगता है उससे ना। ये हमारा चाट मसाला, ये है हमारा नमक, और ये हमारा गरम मसाला, और ये है थोड़ी सी हल्दी, और ये थोड़ी सी लाल मिर्च, और ये है बेसन। बेसन को मैंने हल्का सा जो है वो फ्राई पैन में डाल के उसे थोड़ा सा जो है वो भून लिया, ताकि इसकी ना कच्चेपन की नहीं आए। और ये है ज़ीरा पाउडर, और ये है जवित्री, जायफल और जो इलायची होती है ना, ये उसका पाउडर है। ये हमारे सारे मसाले हैं जो हम इसमें डालेंगे। और ये है एक अंडा, ये एक अंडा भी इसमें जाएगा। और ये है हमारा लहसुन अदरक, जो हम तकरीबन 1 चमचा डालेंगे भर के। देखिए ये हम तकरीबन इस तरह भर के 1 चमचा डालेंगे, क्योंकि गोश्त के अंदर जो है ना आप जितना लहसुन अदरक डालोगे, क्योंकि ये तकरीबन बादी होता है, उतना ही अच्छा होता है। आप जितना डालोगे उतना फ़ायदा ही करेगा, आपको नुकसान नहीं करेगा लहसुन अदरक। अनारदाना नहीं डाला मैंने इसमें, क्योंकि वो साबुत मुंह में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। अगर आप चाहें तो अनारदाना डाल सकते हैं, लोग डालते हैं अनारदाना, लेकिन मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें अनारदाना नहीं डालूँगी। अब जो इसके मसाले हैं ये हम सब इसमें डाल देंगे। ठीक है, अभी सारे मसाले इसमें चले गए। देखें ये सारे मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। जो भी हमने काटे थे, जो भी हमने मसाले निकाले थे, सब हमने इसमें मिक्स कर डाल दिए हैं। इसमें ये एक अंडा भी डाल दिया है हमने। देखें अब हम इस सबको अच्छे से नींबू निचोड़ेंगे और इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि इस सबको एक जान हो जाए। ये देखें ये हमने इसका सारा मसाला लगा दिया है, और लगाने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप तकरीबन इसको 1 घंटे 2 घंटे, जितना आप इसे ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा जो है ना ये इसके अंदर हो जाएगा। अगर आप डालना चाहें तो इसमें कचरी पाउडर या पपीता भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि ये ऐसे इतना बारीक कीमा है, ये वैसे ही एक भाप में इसके कबाब जो है वो गल जाएंगे। और इसमें ना 2 चमचे आप दही लाजमी डालिएगा। मेरे पास दही नहीं था तो इसलिए मैंने दही नहीं डाला। 2 चमचे दही भी डालती हूँ मैं इसके अंदर, उससे ये और नरम और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो सारे मसाले हैं ना, ये प्याज और ये मिर्चें, ये सब इसमें साबुत दिख रही हैं, जो बच्चों को और मर्द हजरात को पसंद नहीं आती। आप इस रेसिपी से एक दफ़ा ये कबाब बनाइएगा। अभी मैं इसे 1 से 2 घंटे के लिए इसको मैं रख के छोड़ दूँगी, फिर इसके कबाब बनाएंगे हम। और यहाँ इसकी चटनी के लिए हमने निकाल लिया है सामान।
यहाँ हमने इसमें निकाला है ये पुदीना, ये हैं हरी मिर्चें, लहसुन और हरा धनिया, ज़ीरा, नमक और ये है इमली। हमने इसमें लाल मिर्ची नहीं डाले, अगर आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची डाल सकते हैं। अमूमन लोग लाल मिर्चों की चटनी खाते हैं, लेकिन हमारे घर में लाल मिर्चों की चटनी ज़्यादा नहीं खाई जाती। हमारे यहाँ सब्ज़ी हो या कोई भी खाना हो, कुछ हो, तकरीबन उसके अंदर जो है वो हरी मिर्चें डलती हैं। आप देखें हमने हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा ली हैं चटनी में, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चों को आधा करके आधी लाल मिर्चें और आधी हरी मिर्च डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी चटनी तैयार है। ये हमारी यम्मी से चटनी तैयार है। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें आप थोड़ा सा दही मिला के भी खा सकते हैं। इसे आप आलू की ताहिरी के साथ और पकोड़ों के साथ, और जो ये कबाब होते हैं शामी कबाब, सीख कबाब या टिक्का, हर चीज़ के साथ खा सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त बनती है ये, आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। फिर मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी चटनी की कैसी लगी। आपको यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये देखिए ये हमारे यमी यमी से कब बनने हैं कबाब। हमने तेल लेकर इसमें डाल दिए हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी बनाइए, अपने बच्चे को खिलाइए, अपने मियाँ को खिलाएं और संडे को एंजॉय करें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं। हमने इनको पलट दिया है, बहुत यमी यमी से बन रहे हैं। अगर आप इसके अंदर कोयले का धुआं लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं कोयले का धुआं। और ये देखिए टूटे भी नहीं है। हमने इसमें कोई चिकनाई नहीं डाली, कुछ नहीं डाली, लेकिन ये टूटे नहीं है क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा बेसन डाला था, तो इसलिए ये बिल्कुल साबुत हैं। वरना अक्सर ये कीमे के कबाब जो है बिखर जाते हैं, वो संभलते ही नहीं हैं। मेरे मिट्ठू की आवाज़ आ रही है, इसको आप लोग कीजिएगा इग्नोर। ये देखिए हमारे कबाब तैयार हैं, यमी यमी से। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये, आप ज़रूर बनाइएगा। आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे और आप फिर मुझे बना के बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी। ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और चटनी की तो क्या ही बात है। एक दफ़ा आप बनाइए फिर बताइएगा। आज की वीडियो इतनी ही थी। नेक्स्ट व्लॉग्स तक के लिए अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में रखिएगा याद, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।